क्लास। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज के अंदर फर्स्ट ईयर की आज का हमारा टॉपिक नंबर 4 है, जिसके अंदर हम लोग डोमेन यूकरिया के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन प्रोकिया और क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन के बारे में पढ़ा था। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। व्हाट इज डोमेन यूकरिया? अगर हम लोग डोमेन यूकरिया की बात करें तो इट इनकम्प्रेसेस ऑल ऑर्गेनिज्म फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। इस लाइन में बुक वाला ये कहना चाह रहा है हमें कि ये जो हमारे पास प्रोकैरियोट होते हैं ये टोटली डिफरेंट होते हैं जी यूकरिया से। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो यूकरिया होती है ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, जो कि टोटली डिफरेंट है प्रोकैरियोट से। अब प्रोकैरियोट्स क्या होती है हम लोग पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं आपको। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है नहीं होता उनको प्रोकैरियोट कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। इसी तरह से अब ये फंडामेंटली डिफरेंट किस तरह से है जी, तो ये बातें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम लोग इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं या यूकरिया होते हैं इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरे नंबर पे इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होती हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सेल के न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर इस तरह से कोई सिंगल मेम्ब्रेन होगा और कोई डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली मौजूद होगी। मिसाल के तौर पे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड वगैरह इसकी एग्जांपल होती हैं। अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस के साथ साथ कुछ इसके अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होती हैं, जिस तरह के साइटोस्केलेटन। ठीक है, अब ये साइटोस्केलेटन क्या आता है? साइटोस्केलेटन बेसिकली इट इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब ये करता क्या, साइटोस्केलेटन करता क्या? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इसके साथ साथ इनेबल्स मूवमेंट एंड फैसिलिटेट इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। मतलब कि सेल को मखसूस शक्ल देते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, और इसके साथ साथ क्या करेगा जी, सेल के अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। अगर हम लोग इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो डीएनए, तो जो इसका डीएनए होता है ना वो ऑर्गेनाइज मतलब वो बना हुआ होता है। किससे मिलके बना हुआ होता है जी? मल्टी लाइनर क्रोमोसोम विद न्यूक्लियस। अब मल्टी लाइनर से क्या मुराद होगी? हम लोगों ने पढ़ाई फर्ज किया जी, ये हमारे पास एक लाइन क्रोमोसोम की है, इसके ऊपर फिर मजीद एक लाइन है, फिर एक लाइन है, फिर एक लाइन है, तो इस तरह से ये मल्टी लाइनर क्रोमोसोम होगा और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होगा, और जो इसका डीएनए होता है वो स्पेसिफिकली बना होता है जी हिस्टोन प्रोटीन से। कौन सी प्रोटीन से जी? हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो क्या करते हैं जी, रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब के जेनेटिक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे सेल के अंदर लेके जाए। इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास जितने भी यूकरिया होते हैं तकरीबन 90 to 95% सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे वो माइटोसिस भी करेंगे और मियोसिस भी करेंगे। कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और सिर्फ माइटोसिस करते हैं ताकि अपने सेल को डबल कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, अपने साइज को बढ़ा सके। सेल की डिवीजन के लिए वो सिर्फ माइटोसिस करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इससे मुराद ये होगा कि सेल डिफरेंशिएट, इसके अंदर टिश्यूज जो ऑर्गन होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। हर टिश्यू ऑर्गन का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होगा। इसी तरह से इसकी लास्ट वाली हेडिंग होगी जी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अंदर क्या होगा जी, ये कहा जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जितने ये यूकैरियोट हैं ये निकले हुए हैं जी प्रोकैरियोट से। इसको बयान करने के लिए वो एंडोसिम्बायोसिस एक हाइपोथेसिस पेश करते हैं। अब एंडोसिम्बायोसिस हाइपोथेसिस क्या होता है? कहते हैं कि बैक्टीरिया ने किसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को, प्लास्टिड वगैरह को इनगल्फ कर लिया, जिसके बाद ये फिर आगे से मल्टी सेलुलर होना शुरू हो गए, कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो गए। बड़ा आसान सा टॉपिक था जी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।